जी जी, मेरे पार्लर के दरवाजे पर इधर ही इन्होंने ना ट्राली खड़ी की है, तो वो इसकी वजह से भी। तो ये जी आज हमारी नई जो फसल है ना तेल की, वो आई है घर। पहले तो ऐसा था कि जब भी कोई फसल हमारी तैयार होती थी ना, फार्मर की खुशी के ठिकाने नहीं होते थे। वक्त था कि जो फार्मर है बड़े उसके टशन थे, बेफिक्र और स्ट्रॉन्ग बंदा हुआ करता था। लेकिन पिछले साल हमारे ये ना सारे भरे हुए थे फलियों के साथ। इसको जरा आप मेरे इस तरह के ब्लॉग को जरा दिल से समझा करें, दिल से फील किया करें। सबके घरों में इन हालात की वजह से ना स्ट्रेस बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये जी आज हमारी नई जो फसल है ना तेल की, वो आई है घर। ये देखें, ये हमारी छत पे और हमारे सेन में भी। इसको सारा मतलब इधर ही लेके आए हैं, क्योंकि बाहर भी नहीं ये चोरी होती है। लेकिन बहरहाल सारी तो घर नहीं आ सकेगी, कुछ आई है। तो मैंने कहा मैं अपने गाइस को जो है ना, अब जो ये फसल आई है तो इसकी शक्ल बता रही है, इस दफ़ा हालात बता रहे हैं कि अब हमें ये भी नुकसान ही देने जा रही है। तो मैं अपने गाइस को दिखाऊं कि हम अब एक और नुकसान के लिए जो है ना वो तैयार है। ये देखिए जी, हम तो वैसे बहुत पुरुमीद थे कि चलें जी तिल की फसल अच्छी होगी, लेकिन ये जो शदीद गर्मी और इसमें आके मौसमों का बड़ा असर होता है, बड़ा अमल दखल होता है किसी भी फसल पे ना। तो ये मेरा जी घर बाहर से, चलें आज तिल की वजह से बाहर मैं निकल आई हूँ। और लेबर लगी हुई है अपने काम को। ये मेरे पार्लर के दरवाजे के सामने ट्राली खड़ी की है इन्होंने। चलें चलें जी, बात तो हमारी होती रहेगी। फिर आज तिलों के नुकसान पे होनी है हमारी बात। देखिए जरा फार्मर के हालात ये हैं कि अब मुनाफे की तो कोई बात ही नहीं ना, कि हमारी ये फसल है और अब जी हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, तो कोई ऐसे बात ही नहीं है कि जल्दी करेंगे तो रुमैसा देर हो जाए। रुमैसा ने भी जाना है स्कूल, तो उसके लिए नाश्ता भी मैंने बनाना है। मैंने उठते ही कर दिया था आज अपना व्लॉग शुरू, तो मैं गाइस उसके लिए नाश्ता बना लूँ, फिर हम करते हैं तिलों पे बात कि इस दफ़ा तिलों ने क्या किया है जी। तो गाइस आज हमारी तिलों की फसल घर आई है, तिलों को हमने वेलकम किया है। और अब वो वाले जमाने हैं कि जब कोई फसल आती है तो हम उदास हो जाते हैं खुश होने की बजाय। ये अब हालात हैं आज के फार्मर के, क्योंकि जब वो फसल की शक्ल देखता है, आगे से हालात का पता चलता है कि क्या रेट है। पहले मौसम का नुकसान, ऊपर से अब रेट का नुकसान। तो पैदावार जो है ना इस दफा वो तो आधे से भी लग रही है कि कम, क्योंकि फिर हमें तो शक्ल देख के फिर पता चल जाता है ना कि किस तरह की फसल है हमारी, क्या शक्ल है हमारी फसल की। तो वो ना मैंने वहीं से उठते ही व्लॉग शुरू किया। मैंने कहा आज अपने एक नए नुकसान के बारे में आप लोगों के साथ शेयरिंग करती हूँ कि जी अब हम अपनी इस परेशानी में पड़ गए बजाय कि खुश होने के। तो ये जो लेबर लगी हुई है इनके लिए चाय बन रही है, तो रुमैसा का भी नाश्ता बनना है, तो जाना है स्कूल।
तो उसके लिए तो मैं ज़ाहिर एक ही कप बनाती चाय। अब ये लेकर के लिए ज्यादा सारी मैंने चाय बनाई है। ये दूध रख जी। तो इस दिल से बंदा बात करे, बात तो ये है ना कि करनी तो पड़ रही है, लेकिन अंदर से कितने एक्चुअली उदास होके मैं बात कर रही हूँ कि अब हम एक और नुकसान के लिए जा रहे हैं। कहाँ जाए, किधर को जाए, मतलब अब तो बिल्कुल ही एक ना अजीब सा वो हो चुका है माहौल के। कोई भी फसल है, किसी में भी आपको प्रॉफिट है ही नहीं। अब हमारी तो ये जो है इसकी मुंजी की फसल वो नहीं थी, हमारी नहीं थी पर्सनली, लेकिन हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों की थी। तो वो भी अब रो रहे हैं कि जी कोई नहीं, ना तो पैदावार। हाँ ये भी है, जो शदीद मौसम के हालात रहे ना उसकी वजह से पैदावार भी मुतासिर हुई है। और फिर हमारे जो है मतलब मुल्की हालात और पॉलिसियां, और इतने ज्यादा बेचारे वो जिन्होंने पानी इतने लगाए हैं ना। चले हम तिल वाले जो हैं इस लिहाज से बेहतर है कि इनको कोई ज्यादा खर्चा हमने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने पानी लगाए हैं इतने लगा के और लाखों के बिल पे किए हैं बेचारे, उनको भी इतना नुकसान हुआ है। रेट भी नहीं, वो कह रहे थे कि पिछले साल इन दिनों में हमें 3500 से 4000 मिल रहा था, तो अब हमें 2000 से 2200 रुपया मिल रहा है। तो वो मुंजी वालों का भी कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, वो भी ये रोला डाले फिर हैं। मुझे जल्दी है जरा कि मैं एक पहले जल्दी से रुमैसा का पराठा बना लूं, साथ साथ में फिर आपसे मेरी बात तो होती रहेगी। कभी एक वक्त था कि जो फार्मर है बड़े उसके टशन थे, बड़ा वो कह लेंगे एक बेफिक्र और स्ट्रॉन्ग बंदा हुआ करता था। लेकिन अब के जो हालात है ना, इसमें तो जो फार्मर है ना वो बहुत ही कंगाल है। मुझे लग रहा है कि बेचारा फार्मर करेगा क्या। बिल्कुल ही जो हालात है ना बहुत ज्यादा केयरलेस, सबसे ज्यादा वो फार्मर के मुतासिर हुए हैं। हाँ क्या कर हाँ शम्मू ने मुझे याद दिलाया कि आप तवा तो साफ करें, मेरा ध्यान ही इधर है। शम्मू मैंने पानी दिला। वैसे भी तवा साफ ही है, ये देखिए कोई। ये हमारा वैसे देसी तरीका है तवा साफ करने का। आटा ले, थोड़ा सा उसमें घी लगाएं, अच्छे से इसको यूं कर दे आपका तवा साफ। अच्छा एक सुबह सुबह कॉल आई है, एक फौतगी हो गई है। तो हमने किसकी फौतगी? वो उधर गांव में, तो हमने जाना है उधर भी। अब ये जो लेबर लगी हुई है दिलों की, शम्मो इनके लिए बनाएगी नाश्ता। मैं बस ये रुमैसा का नाश्ता बना के फिर अपना ना करूंगी, चाय पीऊंगी। मैं बहुत चली। हाँ आज छुट्टी है? इसको छुट्टी है। मुझे क्यों? भाई कह रहे हैं आज हफ्ता है ना। नहीं आज जुम्मा। फिर छुट्टी कहाँ से होगी? इसे कहते हैं छुट्टी। कहते हैं गोल्ड मेडल जीते आज छुट्टी है। वो मजाक करो, चलो तुम बैठो नाश्ता लेके आए। साथ कुछ और क्या साथ? मेरा व्लॉग शूट हो रहा है, ड्रामा मत करो, नाश्ता आ रहा है। अच्छा ये मैंने मना किया, वरना अभी ड्रामा शुरू हो जाता है। इधर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो मैं कपड़े उठाने लगी थी, उसने बताया तो है कि उधर फौतगी पे जाना है, प्रेस करने पड़ेंगे मुझे। जी मेरे पार्लर के दरवाजे पर इधर ही इन्होंने ना ट्राली खड़ी की है, तो वो इसकी वजह से ये देखिए काम इनका भी चल रहा है। अब क्योंकि मुझे जल्दी है कि मैंने फौतगी पे जाना है, तो अब बस मैंने रुमैसा का एक पराठा बनाया और बाकी नाश्ता शम्मू के हवाले किया किचन के, बनाओ नाश्ता, इनके लिए भी बनाओ, इनको खिलाओ और बाकी सब के लिए भी बनाओ। मैं करने लगी हूँ गाइस अपनी तैयारी जाने के लिए, और साथ साथ ही फिर मैं अपना व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। कि जो इस दफा बुरे हालात इस लिहाज से भी तिल की फसल में भी किए हैं हमारे
कि उगाव नहीं हुआ। सबसे पहले जो गर्मी का नुकसान है ना, वो तिलों का इस तरह से हुआ कि इसका उगाव नहीं हुआ। ये 2 बार जमीन रोनी हुई, फिर उसमें हल चलाया गया, फिर बीज 2 दफा बीज का खर्चा हुआ। जो तो इस फील्ड में है उनको तो पता होगा, वो मेरी बात को समझ गए होंगे कि डबल खर्चा मैं किस लिहाज से कह रही हूँ। तो आगे से फिर जो इतना मौसमी आया है ना स्ट्रेस बीच में, पिछले महीने शदीद गर्मी, उसकी वजह से फिर इसने ना तिलों ने जितना फल उठाया था वो सारा ही नीचे गिरा दिया। तो जब वो फल ही गिरा देगा तो फलियाँ कैसे बनेंगी? ये इसलिए इस दफ़ा ना, ये देखें आप, पिछली दफ़ा ये दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं ये देखें। अब ये जो तिलों की फलियाँ लगी हुई है ना इस पे, ये और इतना ये बीच में फासला है, ये देखिए, ये 2-3 लगी हुई हैं और बाकी ये खाली है। तो ये है नुकसान कि ये पिछले साल हमारे ये ना सारे भरे हुए थे फलियों के साथ, फलियों में से बीज निकलता है। तो इस दफ़ा ये सारी टहनी खाली है, बस ये ऊपर चंद फलियाँ लगी होंगी। ये देखें, ये है नुकसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जिनको नहीं पता, तो जिनको पता है उनको तो इतना डीपली बताने की ज़रूरत ही नहीं। उनको पता है कि तिलों का इस दफ़ा क्या हुआ है नुकसान। आज से फिर बात करते हैं, मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। शमोल आ रही है तुम्हारा नाश्ता, मैंने उसे कहा था चिप्स बना दे। ऐसा कभी नाश्ते का मेन्यू कभी कुछ तो कभी कुछ होता है, इसलिए पता नहीं चलता कि आज जी मैडम ने क्या लेना है। साथ रोला अलग से एक फिल्म चला देती है पूरी। मुझे जाने की भी जल्दी है और मैं आप लोगों से बात भी चाहती हूँ कि कल जरा तफसील से अपने मसले को बयान कर दूँ। क्योंकि अच्छा, अक्सर मेरी जो है ना यूट्यूब फैमिली वो ये कहती है कि जब मेरा व्लॉग इस पे आता है ना फार्मिंग के रिलेटेड किसी से, तो जी हम बोर हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि चले आप तो बोर हो जाते हैं थोड़ा सा सुन के, तो जो हमारी जिंदगी की रियलिटी है अब उसमें हम कितने मतलब दुखी और परेशान होते हैं जब हमारे हालात, क्योंकि हमारा जो फाइनेंस है वो तो यही है हमारा फाइनेंशियल सोर्स। तो वो जब नुकसान में जा रहा है और थोड़े भी नहीं बहुत सारे नुकसान उठाए जा रहे हैं, तो इसलिए गाइस इसको जरा आप मेरे इस तरह के ब्लॉग को जरा दिल से समझा करें, दिल से फील किया करें। ये ऐसी बात तो नहीं है कि जिसको मतलब आपको बोर कर देने वाली। हमारा तो ये इससे ज्यादा मतलब क्या है ही कोई मसला बड़ा कि आपके फाइनेंस बिगड़ रहे हो, तो कैसे फिर आपकी उससे जिंदगी, आपका घर, सारा कुछ ही मुतासिर हो जाता है। और ये कोई इसमें हम एक नहीं है कि मैं कोई अपनी बात करती हूँ, जो भी लोग हैं ना इस फील्ड में वो सब एग्री करते होंगे मुझसे कि मैं जो कह रही हूँ मैं गलत तो नहीं कह रही। सबके घरों में इन हालात की वजह से ना स्ट्रेस बन चुका है, बच्चों की स्टडीज मुतासिर हो गई हैं। हम सब ये सोच रहे हैं कि बच्चों की जो स्टडी है वो या तो करवाई ही ना जाए, या फिर जिन इदारों में वो पढ़ रहे थे उनको वहां से हटा के कहीं और डाल दिया जाए। सारी बात है, फीसें तो आप सबको पता हो कि किस लेवल पे हैं, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो नाश्ता इसको महंगाई का तो कोई लेवल जो है ना वो काम हो ही नहीं रहा, बढ़ता ही जा रहा है जी। तो प्रेसिंग शुरू है मेरी, क्योंकि मैंने जाना है। शुरू नहीं, खत्म हो गई है ये बोले। वो रहता है ना ट्राउजर अच्छा, तो भी रहता है। मैं बैठ गई हूँ, एक तो वैसे भी जब आप प्रेस करते हैं तो पसीना आ जाता है, तो मैंने कहा चलो बैठ के सुकून से मैं अपने व्लॉग का एंड कर दूँ, फिर बाकी कर लेती हूँ अपनी तैयारी। मेरा नाश्ता इस वक्त कोई नहीं होता कोई खास, बस मैं चाय पीनी और चले जाना। फिर उधर से हम आएंगे दोपहर को, जोहर तक हमारी वापसी बनेगी। ये जिधर फौजी हुई है मैं बता रही थी आपको। तो गाइज हालात आज का, क्योंकि तिल से टॉपिक था मेरा, तो उसमें तिल के मैंने हालात बताए, लेकिन ओवरऑल इस फील्ड में हर फसल के बुरे हालात हैं।
बिल बहुत ज्यादा, खादों के रेट बहुत ज्यादा, और आगे आपकी फसल का कोई रेट नहीं है। जिनकी मुंजी थी अब वो रो रहे हैं, मक्की वाले तो पिछले साल से बर्बाद है, ऊपर से गंदम ने तबाहकारियां मचाई। मतलब इन सारी चीजों के पीछे तो एक नेटवर्क काम कर रहा है ना, बजाते खुद उन चीजों ने तो हमें तबाह किया किसी ने। बहरहाल फार्मर की जो जिंदगी है ना इस वक्त वो तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। किस तरह से वो अपने घर को, बच्चों को, उनकी स्टडीज के एक्सपेंसेस को किस तरह से वो मीट कर रहा है या करेगा आगे चल के, आगे आगे और बुरा दिख रहा है। वैसे तो हम ये कहते हैं ना कि हमें अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान हैं हम, ज़ाहिर है जब आगे थोड़ा सा हमारा ध्यान जाता है तो परेशानी होती है, आगे कैसे मैनेज होगा। चलें, इसके साथ ही अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, ताकि मैं अपने तैयारी कर लूँ जाने की। तो इंशाल्लाह बात तो होती रहती है आपसे रोज़ाना। तो आप सब भी दुआ कीजिए हम लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए आप करेंगे, अल्लाह हमारे हक में बेहतर करे। हम दुआ करेंगे आप सब के लिए कि अल्लाह आप सब के लिए भी बेहतरियां फरमाए, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है ऐसा, और मुझे गलत भी नहीं लग रहा कि सारे ही इस अफरा तफरी में इस वक्त पड़े हुए हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी तो कोई है ही नहीं किसी की भी जिंदगी में। वो चाहे फार्मर तो हम हैं, तो जो बाकी भी लोग हैं ना परेशान तो वो भी हैं बहुत ज्यादा। तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। इस दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। आप अभी तक गए नहीं मामा? नहीं, मैं गई नहीं। मैं असल में फिर अपने नुकसानात के मैं जायजे ले रही हूँ और दिल को बुरा कर रही हूँ। एक वक्त था गाइस के जब फसल घर में आती थी या बाहर तैयार होती थी, घर में तो खैर ये तिल है इसलिए आए आपने तो चेंज भी नहीं किया, बाकी वो प्रेस करके तो यहाँ फिर बस गुजरते वक्त ना लोगों को देखने लगी थी दुख के साथ। तो पहले तो ऐसा था कि जब भी कोई फसल हमारी तैयार होती थी ना, फार्मर की खुशी के ठिकाने नहीं होते थे। फार्मर प्लान कर रहा होता था, अब ये लेना है, ये करना है, ये करेंगे, अब हमारी फसल तैयार हुई है, वो जो रुका हुआ काम था अब वो करना है। हाँ जी, ऐसे जैसे सारे लोग ही सोचते हैं जब उनके पास पैसे आते हैं कि ये काम अब करने। तो हम भी सोचा करते थे, प्लान करते थे कि अब ये फसल तैयार होगी, घर आएगी, पैसे आएंगे, ये रुका हुआ काम करना है, ये करना है। तो अब तो ऐसी कोई सोच ही नहीं बन पा रही, क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा। बल्कि ऐसे है कि कोई फसल आती है तो आप नुकसान से डर रहे होते हैं कि ये कितना नुकसान करेगी, अब इसमें से हमारे कितने लाखों उड़ेंगे और आगे हम कैसे सर्वाइवल करेंगे। बहुत परेशान है हमारे हालात इस वक्त, और बाकी भी लोगों के हैं बुरे, किसी के भी मैं ये नहीं कह रही कि ये जो बिलों ने लोगों को निचोड़ा हुआ है और जलील किया हुआ है, उससे तो बेचारा जो दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है वो भी मुतासिर है। तो ये बस मैं रोना सा, फिर मैं हालांकि मैं प्रेस करके कपड़े अब जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर मैं दिलों में ही रुक गई। है ना जी। चले, मैंने हालांकि व्लॉग भी अपना वहाँ पे एंड कर दिया था, तो ऐसे ही फिर मुझसे हो गया। चलें फिर क्या करें, दुख की बात है, जितना भी हम बयान करें क्योंकि दिल से दुखी हैं। चलो सर, चला बंद कर।